Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube. If you are new to the channel, then like it, subscribe it and share it. So students, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं that is possession in past. possession जैसे कि हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. possession का मतलब होता है पास होना. जैसे हमारे आस पास कोई चीज़ है, कुछ चीज़ है, वस्तु है, कुछ भी है हमारे हम पास होने की, हमारे अंदर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? possession. possession मीन्स वैसे हिंदी में इसका मीनिंग होता है कब्जा. और कब्जा क्या है? कब्जा कोई चीज़ का तभी है जब वो हमारे पास है. तो पोजेशन मीन्स पास होना. और हम जो यूज़ कर रहे हैं वी कैन से मेनली टुडे वी विल डिस्कस द पोजेशन इन पास्ट. पहले जैसे हम ऑलरेडी पोजेशन इन प्रेजेंट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पोजेशन इन पास्ट. तो जैसे कि पोजेशन इन प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जो उसमें रूल्स हमने डिस्कस किए थे वो क्या थे? भी हैज़ हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी. जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार. उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार, शी हैज़ ए कार, हैज़ हैव. और यदि हम अगर इसकी बात करें पास्ट की, तो पोजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैड. सभी में क्या आएगा? हैड आएगा. प्रेजेंट में क्या था? हैज़ हैव था. दो ऑप्शन थे हमारे पास. हैज़ कहाँ आ रहा था? सिंगुलर के लिए. और हैव कहाँ आ रहा था? प्लूरल प्लस आई के लिए. आई एक्सेप्शन था प्रेजेंट में. तो अब यहाँ पोजेशन के केस में, इन पास्ट के केस में क्या होगा? सभी में क्या यूज़ होगा? हैड यूज़ होगा. सभी में क्या यूज़ होगा? हैड. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार थी. पास्ट में चलेंगे हम. किस में चलेंगे? पास्ट में. मेरे पास एक कार थी. आई हैड ए कार. मेरे पास एक कार. आई हैव ए कार. मेरे पास एक कार थी. आई हैड ए कार. हमारे पास एक कार थी. वी हैड ए कार. तुम्हारे पास एक कार थी. यू हैड ए कार. उसके पास एक कार थी. लड़का, ही हैड ए कार. उसके पास एक कार थी, अगर लड़की की बात कर रहे हैं, शी हैड ए कार. उनके पास एक कार थी. दे हैड ए कार. राम के पास एक कार थी. राम हैड ए कार. बच्चों के पास खिलौने थे. बच्चे मीन्स प्लूरल. चिल्ड्रन हैड ट्वाइस खिलौने. चिल्ड्रन हैड ट्वाइस. तो ओवरऑल क्या है कि बेसिकली इसमें जो रूल है वो क्या कहता है कि सभी में क्या आएगा? हैड आएगा. ओके. और जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि अगर हम बात करते हैं जहाँ पे पोजेशन की, तो पोजेशन में ऑलवेज बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच जनरली वी यूज. काउंटेबल वर्ड्स. काउंटेबल वर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है बुक है, किताब, एक किताब, दो किताबें, तीन किताबें, चार किताबें. तो मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 50 100 150, ये मतलब कितना भी हो सकता है. ओके. तो जिनको की काउंट कर सकते हैं और जिनका प्लूरल फॉर्म होता है उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल वर्ड्स. और सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या है? अनकाउंटेबल वर्ड्स, जिनको हम गिना नहीं जा सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉलेज है, ज्ञान है. तो ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते. हम ऐसा नहीं कह सकते एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान और 10 ज्ञान. ठीक है. ज्ञान क्या है? नॉलेज है. वो क्या हो सकता है? थोड़ा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, कुछ हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी हो सकता है. कुछ वर्ड्स इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो इसी तरह ये जैसे अनकाउंटेबल की बात करें तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स जो हम यहाँ पे ले रहे हैं. पावर, ताकत, टाइम, समय, हम नहीं गिन सकते. एक समय, दो समय, टेंशन, स्ट्रेस, वाटर, पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते. एक पानी, दो पानी. एंगर, गुस्सा, हम नहीं गिन सकते. एक गुस्सा, दो गुस्सा. तो मतलब ये कहने के मतलब ये सारे वर्ड्स क्या हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में. ओके. सो अब यहाँ पर जो फर्स्ट जो हम यहाँ पे जो सेंटेंस ले रहे हैं दैट इज आई. मेरे पास. अब क्या है कि मेरे पास क्या है? आई हैड ए कार. मेरे पास एक क्या थी? कार थी. आई हैड ए कार. ठीक है. मेरे पास एक कार थी. ठीक है. उसमें अब जो दूसरा जो हमने वर्ड लिया वो क्या? मेरे पास एक कई कारें थी. आई हैड मैनी कार्स. आई हैड मैनी कार्स. मैनी मतलब कई. मैनी के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा. मैनी के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा. ठीक है. और ए, और अगर हम इसकी बात करें, ए और मैनी, इसके बाद हमेशा काउंटेबल आते हैं. ए के बाद सिंगुलर आएगा और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आएगा. आई हैड ए लॉट ऑफ. मेरे पास बहुत सारी. ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी. आई हैड ए लॉट ऑफ कार्स. आई हैड ए लॉट ऑफ कार्स. ठीक है. मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे. आई हैड ए लॉट ऑफ टॉयज.
अब देखो क्या है कि ये लॉट ऑफ अनकाउंटेबल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और हम यहाँ पे हम दोबारा भी डिस्कस कर रहे हैं। ये लॉट ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है, ठीक है, बहुत सारा। तो मुझ में, या जैसे मेरे पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी था, यहाँ पे क्या है, मेरे पास बहुत सारा पानी था। आई हैड ए लॉट ऑफ वाटर, आई हैड ए लॉट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत सारा पानी था, ठीक है। मुझ में बहुत सारा गुस्सा था, मुझ में बहुत सारा गुस्सा था। तो देखो ये मेरे पास था या मुझ में था, एक ही बात है। आई हैड ए लॉट ऑफ एंगर, आई हैड ए लॉट ऑफ एंगर, ओके। और देखो थोड़ी क्लास में देखो क्या है कि एक्चुअली में जैसे हम यहाँ पे जो हम देखो डिस्कस कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे थोड़ी बहुत हम ये हो सकता है कि समझाते टाइम कई बार गलती हो जाता है, प्रेजेंट को पास्ट या पास्ट प्रेजेंट में मिक्स हो जाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये मिस्टेक्स हो जाता है, चल जाता है, इट्स ओके। तो अब सम जो वर्ड की अगर हम बात करें, काउंटेबल में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल में भी यूज होता है, ओके। कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम काउंट ए लॉट ऑफ को एज ए काउंटेबल यूज कर रहे हैं, जैसे कि इन दो वर्ड्स में हमने यूज किया कार्स और ट्वाइस में हमने इनको क्या किया, इसको यूज किया कार्स और ट्वाइस को। ए लॉट ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, काउंटेबल यूज कर रहे हैं तो प्लूरल आएगा, और ए लॉट ऑफ के बाद अगर हम अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह सम के केस में भी अगर हम बात करें तो सम के अंदर भी क्या है कि अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, काउंटेबल होगा तो प्लूरल आएगा और अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे मेरे पास कुछ, सम मतलब कुछ, मेरे पास कुछ स्पीकर्स थे, आई हैड सम स्पीकर्स, आई हैड सम स्पीकर्स। मेरे पास कुछ आइडियाज थे, आई हैड सम आइडियाज। या मेरे पास कुछ लैपटॉप्स थे, आई हैड सम लैपटॉप्स, ठीक है। यदि हम इसके साथ अगर हम सम के साथ क्या है कि अगर हम सम की अगर हम बात करें, अगर हम यूज़ कर रहे हैं अनकाउंटेबल, हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कुछ वर्ड्स हैं वो उनके क्योंकि प्लूरल फॉर्म होता नहीं, तो वो एज इट इज आएगा। मुझ में कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, आई हैड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझ में था, ये मुझ में भी आ सकता है, आई हैड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे पास कॉन्फिडेंस, हाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आई हैड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे पास कुछ दूध था, आई हैड सम मिल्क। क्योंकि ये जैसे अनकाउंटेबल है, ये क्या होगा, इसका हमेशा आप यूं मान के चलो, इसका क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस वी हैड ए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वी हैड ए, हमारे पास था। हमारे पास एक क्या था, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार थी, वी हैड ए कार, वी हैड ए कार। या वी हैड ए हाउस, हमारे पास क्या था, एक घर था, वी हैड ए हाउस। हमारे पास एक कार थी, वी हैड ए कार। हमारे पास एक बस थी, वी हैड ए बस। हमारे पास एक ट्रक था, वी हैड ए ट्रक, ठीक है। अब अगर हम मैनी की बात करें तो मैनी के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा, क्योंकि मैनी क्या है, किसको शो करता है, प्लूरलिटी को शो करता है। किसको शो करता है, प्लूरलिटी को, प्लूरल आता है हमेशा मैनी के बाद, क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा। तो मेरे पास कई घर थे, मेरे पास या हमारे पास सॉरी वी है, हमारे पास कई घर थे, वी हैड मैनी हाउसेस। ये किस में चला गया, प्लूरल में चला गया। हमारे पास कई कारें थी, वी हैड मैनी कार्स। हमारे पास कई बसेस थी, वी हैड मैनी बसेस। हमारे पास कई ट्रक थे, वी हैड मैनी ट्रक्स, ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट जो हमारा वर्ड हम ले रहे हैं, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए लॉट ऑफ
बहुत सारा। तो हमारे पास बहुत सारा, अगर हम जैसे काउंटेबल ले रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी हम किताबें थी, वी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। हमारे पास बहुत सारे पेन थे, वी हैड ए लॉट ऑफ पेन्स, क्योंकि लॉट ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और यही वो वर्ड्स हैं जो कि बार बार यूज़ होते हैं, हमेशा जो हम यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग में, बार बार ये वर्ड्स आएंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा पानी था, वी हैड ए लॉट ऑफ वाटर। हमारे पास बहुत सारा दूध था, वी हैड ए लॉट ऑफ मिल्क। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास कुछ था, हमारे पास कुछ था, वी हैड सम। हमारे पास कुछ किताबें थी, वी हैड सम बुक्स। हमारे पास कुछ पेन थे, वी हैड सम पेन्स। हमारे पास कुछ पानी था, वी हैड सम वाटर। हमारे पास कुछ दूध था, वी हैड सम मिल्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि तुम्हारे पास था। तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास एक सुंदर बंगला था, यू हैड ए ब्यूटिफुल बंगलो। तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन था, यू हैड ए स्मार्टफोन। तुम्हारे पास कई बंगले थे, यू हैड मैनी बंगलोज, यू हैड मैनी बंगलोज। ओके, तुम्हारे पास कई स्मार्टफोन थे, यू हैड मैनी स्मार्टफोन्स, यू हैड मैनी स्मार्टफोन्स। ओके, हाँ जी, तुम्हारे पास बहुत सारे पेन थे, यू हैड ए लॉट ऑफ पेन्स। तुम्हारे पास बहुत सारी पेंसिल्स थी, यू हैड ए लॉट ऑफ पेंसिल्स। तुम में बहुत सारा विश्वास था, यू हैड ए लॉट ऑफ फेथ। विश्वास को या भरोसे को क्या कहते हैं? फेथ। तुम में था मतलब तुम्हारे पास था, एक ही बात है। ओके, यू हैड ए लॉट ऑफ फेथ। जी, तुम में कुछ, तुम्हारे पास कुछ था, यू हैड सम। तुम्हारे पास कुछ पेन थे, यू हैड सम पेन्स। तुम्हारे पास कुछ पेंसिल्स थी, यू हैड सम पेंसिल्स। तुम में कुछ गुस्सा था, यू हैड सम एंगर। तुम में कुछ भरोसा था, यू हैड सम फेथ। हाँ जी, अब ही हैड है, ही का यहाँ पे मतलब क्या है? ही मतलब उसके पास, ही वह है उसके पास। ही हैड ए बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स था। उसके पास एक कमरा था, ही हैड ए रूम। उसके पास एक किचन थी, ही हैड ए किचन। उसके पास कई थे, ही हैड मैनी, ही हैड मैनी। उसके पास कई बॉक्सेस थे, ही हैड मैनी बॉक्सेस। उसके पास कई कमरे थे, ही हैड मैनी रूम्स। उसके पास कई किचन थी, कई किचन्स थी, ही हैड मैनी किचन्स। ओके, उसके पास बहुत सारा, या उसके पास बहुत सारी टेंशन थी, अनकाउंटेबल है। ही हैड ए लॉट ऑफ टेंशन है, उसमें बहुत सारी टेंशन थी, उसके पास थी, एक ही बात है। ही हैड ए लॉट ऑफ टेंशन। उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, ही हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज। उसके पास बहुत सारे कमरे थे, ही हैड ए लॉट ऑफ रूम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कुछ, ही हैड सम, उसके पास कुछ थे।
उसमें कुछ टेंशन था, उसके पास कुछ टेंशन था, ही हैड सम टेंशन। उसके पास कुछ ज्ञान था, ही हैड सम नॉलेज। उसके पास कुछ कमरे थे, ही हैड सम रूम्स। ओके, अब उसके पास था, लड़की है, अब क्या आ गया, लड़की आ गया। तो उसके पास एक चूड़ी थी, शी हैड ए बैंगल। उसके पास एक हार था, गले का हार, शी हैड ए नेकलेस, शी हैड ए नेकलेस। उसके पास कई चूड़ियाँ थी, शी हैड मैनी बैंगल्स। उसके पास कई हार थे, शी हैड मैनी नेकलेसेस। देखो, एक के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा और सिंगुलर काउंटेबल आएगा एक के बाद, और मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल ही आएगा बट प्लूरल आएगा, ये ध्यान रखना। मैनी मीन्स कई, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। उसके पास बहुत सारा, शी हैड ए लॉट ऑफ। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी या जायदाद थी, शी हैड ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, शी हैड ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें बहुत सारा स्ट्रेस था, शी हैड ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, शी हैड ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये उसके पास बहुत सारी चूड़ियाँ थी, शी हैड ए लॉट ऑफ बैंगल्स। उसके पास कुछ जायदाद थी, शी हैड सम प्रॉपर्टी। उसे कुछ टेंशन या स्ट्रेस थी, ही हैड सम स्ट्रेस। ठीक है, दबाव, स्ट्रेस क्या होता है, जो दिमाग में दबाव होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। उसके पास कुछ चूड़ियाँ थी, शी हैड सम बैंगल्स, शी हैड सम बैंगल्स। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा उनके पास, दे। अब क्या गया, दे, उनके पास था, दे हैड ए, उनके पास एक योजना थी, ये भी हो सकता है, दे हैड ए प्लान, उनके पास एक योजना थी। उनके पास एक समस्या थी, दे हैड ए प्रॉब्लम, दे हैड ए प्रॉब्लम। उनके पास कई योजनाएं थी, उनके पास कई योजनाएं थी, दे हैड मैनी प्लान्स। उनके पास कई दिक्कतें थी, दे हैड मैनी प्रॉब्लम्स, दे हैड मैनी प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट है, उनके पास बहुत सारे योजनाएं थी, दे हैड ए लॉट ऑफ प्लान्स। उनके पास बहुत सारी दिक्कतें थी, दे हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, दे हैड सम, उनके पास कुछ योजनाएं थी, दे हैड सम प्लान्स। उनके पास कुछ दिक्कतें थी, दे हैड सम प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमने ये जैसे कुछ वर्ड्स लिए हैं, तो आगे का जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।